अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? दुआ उम्मीद यही जहाँ हो हंसते रहे मुस्कुराते रहे जी। इसी के साथ ही आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है और मैं हूँ रिजवाना मंसूर। आप देख रहे हैं हैप्पी व्लॉग विद रिजवाना मंसूर। जनाब, सर्दी के मौसम में जब आपके बच्चे भी नज़ला ज़ुकाम खांसी और बुखार में घिरे हुए हों तो ऐसे मौसम में आपको डॉक्टर की दवाई के साथ साथ बच्चों को एक केयर की भी ज़रूरत होती है। ऐसे मौसम में बच्चों को, जब आपके बच्चे नज़ले ज़ुकाम बुखार में आपके घर में भी इसी तरह होंगे और मेरे घर में भी इसी तरह है, तो ऐसे में कुछ केयर की ज़रूरत होती है। दवाइयों के साथ साथ बच्चों को ठंडे पानी में ना जाने दें, ठंडा पानी ना पीने दें, उनको गर्म पानी बॉईल करके दें और वैसे भी गर्म पानी पीने के लिए इस्तेमाल कराएं। जैसे ही आप अपने पीने के पानी को एक साइड पे रख दें गर्म होने के लिए, जब वो गर्म हो जाए तो उसके ठंडे पानी में जो पानी होता है बच्चे पीते हैं उसमें मिक्स कर कर वो पानी पिलाएं। मैं भी इसी तरह कर रही हूँ कि बच्चों को गर्म पानी भी पीने को दे रही हूँ। और आपको भी चाहिए, जिन बच्चों को नज़ला ज़ुकाम खांसी में जो बच्चे घिरे हुए हैं उनको पीने के लिए गर्म पानी इस्तेमाल कराएं, सबसे ज़रूरी ये है। और फिर ये कि बच्चों को उठते ही ठंडे पानी में हाथ ना डालने दें, उनको कहें कि गर्म पानी से अपने मुंह हाथ धोना है। और मैंने भी यही किया हुआ है। और जनाब जी, मैं सूप बना रही हूँ। जब बच्चे नज़ला ज़ुकाम में बुरा हाल हो तो उनके लिए सबसे पहले आपने एक काम करना है, उसमें आपने बच्चों को अपने को सूप बना कर देना है, जिससे गले की भी सिकाई होगी और बच्चे भी जो है अंदर से चटखारादार सूप होता है, मज़ेदार करारा बनाएं और बच्चों को पिलाएं ताकि बच्चे पिएँ और नज़ला ज़ुकाम से निजात हासिल करें। बस यही सोचकर मैंने भी सूप बनाने की तैयारी कर ली है। और मैंने इसमें चिकन वगैरह बॉईल कर लिया था। चिकन मैंने अब इसमें निकाल लिया, कुछ वेजिटेबल्स हैं। मैं ये सूप बना रही हूँ। आप भी अपने बच्चों को सूप बनाएं। आप देख ही लेंगे जैसे मैं बना रही हूँ, वरना बातें तो हम करते ही रहेंगे। गरम गरम चीज़ें अपने बच्चों को खाने के लिए दें और ना उनको नंगे पाँव ज़मीन पर ना रखने दें। बच्चे बड़े भाग भाग के नंगे पाँव फिर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो बीमार हो जाते हैं। और जितना मैं कह लूँ, जितना कोशिश कर लूँ, भाई मेरे बच्चे तो भाग भाग के ज़मीन पे नंगे पाँव रखते हैं। और इतने छोटे बच्चे भी नहीं, बड़े बच्चे अच्छा खासे समझदार है, फिर भी नंगे पाँव ज़मीन पर रख रहे होते हैं भाग भाग के। आपके जो अगर छोटे बच्चे हो तो उनको तो आप ज़बरदस्ती कवर कर सकते हैं, डांट सकते हैं। लेकिन जब बच्चे जब समझदार हो जाए, उनको प्यार से समझाएं, बेटा अपने शूज़ पहन के रखने हैं। क्योंकि बच्चे जब नंगा पाँव भी ज़मीन पर रखते हैं ना, पाँव के ज़रिए भी इंसान को ठंड लगती है, और जिसकी वजह से नज़ला ज़ुकाम खांसी हो रहा होता है। इसलिए अपना ख्याल करें, केयर करें कि बच्चों को नंगा पाँव ज़मीन पर ना रखने दें। और ठंडे पानी में बच्चों को हाथ डालने से दूर रख करें। ठंडे पानी से बच्चों को दूर रखें और गर्म पानी पीने के लिए दें। बस यही हमारी तदबीर है। बाकी शिफा दे अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को। अल्लाह ताला सर्द मौसम में बचा कर रखे सब बच्चों को और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। जी, सूप बना रही हूँ मैं। इसमें मैंने मिक्स सब्ज़ी, गाजर और बंद गोभी वगैरह मैंने डाल दी है इसके अंदर। और कॉर्नफ्लोर मैंने 2-3 चम्मच पानी के अंदर हल करके इसके अंदर डाल दिया है। सूप बना रही हूँ मैं। और जब ये 5-7 मिनट सूप पक जाएगा तो तकरीबन 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 ये कॉर्नफ्लोर डालने के हमें बाद 5-6 मिनट तक हमें पकाना चाहिए। कॉर्नफ्लोर जब जाके पकेगा, इसलिए ना इसको एकदम गाढ़ा नहीं करना चाहिए। 5-6 मिनट ये पक्के, 5-6 मिनट पकने के बाद फिर ये कॉर्नफ्लोर इसका पक जाएगा। इसके बाद ये हमारा पकने को तैयार है। और इसके बाद जब हम अंडा इसमें फेंट कर इसी तरह से डाल देंगे, मैंने भी इसमें अंदर अंडा डाल दिया था, लेकिन ना मैं इसकी वीडियो सेव नहीं कर सकी। वो वीडियो मुझसे मिस हो गई है। मैंने इसके अंदर अंडा डाल दिया था, ये अंडा डालने के बाद की वीडियो है। ये अब हमारा सूप पक कर तैयार हो चुका है। बस मैं अब इसको सर्व करती हूँ, अपनी बेटी को देकर आती हूँ। उसको बहुत ज़्यादा बुखार है, नज़ला है, ज़ुकाम है। मैंने कहा चलो उसको सूप दे देती हूँ, थोड़ा सा सुकून हासिल होगा। मैं सूप देने जा रही हूँ मैं, ताकि वो तो सुकून हासिल करे ना। और बाकी फिर दोपहर का खाने का टाइम है। मैं अब दोपहर के खाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि एक बेटी तो मेरे स्कूल गई हुई है, वो दोपहर को घर आएगी, खाना खाएगी। इसलिए मैंने उसके लिए भी खाना तैयार करना है। मैं ये सूप के बाद फिर खाने की तैयारी करनी है। बस आप सारे दिन अपने दिन को इसी तरह ही प्रोडक्टिव बनाएं, क्योंकि बच्चे भी बीमार होते हैं। अगर हम खुद भी आराम करने के लिए लेट जाएंगे तो फिर बच्चों की केयर कौन करेगा, हमारे घर को कौन संभालेगा। इसीलिए सुस्ती छोड़ें, इस मौसम में अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने बच्चों की केयर करें और अपनी भी साथ साथ केयर करें। सूप बनाएं, खुद भी पिएं, बच्चों को भी पिलाएं और अपने भी ख्याल रखें, ताकि आप खुद बीमार ना हो जाए। क्योंकि अगर आप भी बीमार हो गए तो फिर बच्चों को कौन संभालेगा।
और ये ज़रूरी है कि आप हमें अपना भी ख्याल रखना चाहिए, जैसे बच्चों का ख्याल रखते हैं इसी तरह हम अपना भी ख्याल रखें ताकि अपने बच्चों को हम संभाल सकें, क्योंकि सारे ज़िम्मेदारी तो माँ ने ही उठानी होती है, इसलिए माँ का सेहतमंद होना भी बहुत ज़रूरी होता है। साथ साथ हम अपना भी ख्याल रखें और बच्चों का भी ख्याल रखें। जी, ये हो गया है तकरीबन, मेरी बेटी के आने का टाइम है, मैं खाना तैयार कर रही हूँ। बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो गया है, मैंने कहा पहले मैं ये बना लेती हूँ खाना। सिर्फ एक बेटी स्कूल गई है, एक तो घर पे इसको बुखार है, इसलिए मैंने इसकी छुट्टी करवाई हुई है। उसके लिए सूप वगैरह बनाया तो तैयारी हो गई है खाने की। खाना बना रही हूँ मैं, आलू की माँ। अगर आप चाहते हैं ना कि बगैर ग्राइंड के आपका मसाला ग्राइंड जैसा तैयार हो, तो आपने उसमें प्याज डाल के ऑयल में नमक ऐड कर देना है। ये एक ट्रिक है, आप इसको आजमा कर देखिएगा। जब प्याज फ्राई करें ना, उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दे साथ में। आपको मसाला को ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा शानदार मसाला तैयार होगा जैसे आपने ग्राइंड किया है। इसलिए मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। देखिए, नमक ऐड करने से बहुत ही अच्छा और शानदार जो है हमारा मसाला बनकर तैयार होगा। इसकी ग्रेवी चेक करना, बहुत ही अच्छी होगी। खुद ब खुद इसके अंदर प्याज डालूँगी वो, और ये टमाटर शमाटर जो मसाला भी हम डालेंगे ना, हर चीज़ इसमें अच्छी तरह से हल हो जाएगी और ऐसा हो जाएगा जैसे ना आपने ग्राइंड किया हुआ है। अभी देखना, इसको जब मैं मसाला तैयार कर लूँगी, इसके लुक दिखाती हूँ आपको। सिर्फ एक नमक की वजह से होगा। ये अदरक लहसुन है, इसको ऐड कर देंगे हम। ये मेरे पास कीमा है, 1 पाव से भी कम था तकरीबन। ये मैं ना गोश्त आता है इसमें से थोड़ी थोड़ी 1-2 बोटियाँ बचाती रहती हूँ। कुछ जब बन जाती है ना बोनलेस, आपके पास चिकन तैयार हो जाता है, फिर मैं उसको ज़रूरत के तहत इस्तेमाल कर लेती हूँ, या तो मैक्रोनी वगैरह में डाल लेती हूँ, या फिर ऐसे कोई कीमा वगैरह बना लेती हूँ। काम आ जाता है आपके, बहुत काम आता है। जब कोई लाने वाला नहीं होता तो फिर घर में ही आपके बचा हुआ 1-1 2-2 बोटियाँ निकालते रहे आप, और आपका एक टाइम का खाना तैयार हो जाएगा। ये फिर मैंने टमाटर डाल दिए। जैसे ही कोई चिकन वगैरह आए पकने के लिए, इसमें से 1-2 बोटियाँ इंसान साथ में बचाता रहता है ना, आपका कुछ दिनों में ना एक टाइम का सालन मज़ेदार बनकर तैयार हो जाता है। आप चिकन को इस तरह की 2-2 बोटियाँ बचा कर रखें, आपके चिकन में कमी भी नहीं आएगी, और आपका साथ साथ ना एक टाइम के हांडे का जो है चिकन तैयार भी हो जाएगा। और इसे तो ऐसे टाइम पर काम आएगा जिस टाइम पर कोई लेकर आने वाला नहीं होगा, उस टाइम आपको वो चिकन काम देगा। एक एक दो दो बोटी जोड़ते रहें, तकरीबन 2-3 दफ़ा आपका सालन चिकन आएगा, उसमें से आपका एक टाइम का सालन फ्री का तैयार हो जाएगा। वो भी इतना अच्छा बोनलेस चिकन तैयार होगा, क्योंकि जब आप चिकन रखा जाए ना, उसमें से अपने बोनलेस लेना है। बोनलेस की 1 बोटी या 2 बोटी रख लिए, अगर ज़्यादा हुआ तो 2-3 रख लिए, अगर थोड़ा आता है तो 1 रख लिया। बस इस तरह करते रहना और आपका चिकन इतना अच्छा खुजरा तैयार होगा। ये देखिए हमारा मसाला तैयार हो रहा है। अभी देखते देखते बहुत ही अच्छा इसके अंदर ये मेल्ट हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छी शानदार ट्रिक है मसाला तैयार करने की, बगैर ग्राइंड के ग्राइंड जैसा मसाला तैयार होगा। ये देखिए, मैं कोशिश कर रही हूँ दिखाने की, और अभी ये हो रहा है तैयार, अभी हुआ नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा मसाला तैयार होगा। बहुत अच्छी ये ट्रिक मैंने आपको बताई है, आप इसको आजमा कर ज़रूर देखिएगा। ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हो तो बिल्कुल ग्राइंड जैसा मसाला तैयार होता है, जैसे हमने ग्राइंड किया बगैर ग्राइंड के। चलिए, हमारा मसाला तैयार हो गया, मैं इसमें कीमा ऐड कर देती हूँ। इसकी
अच्छे से भुनाई करनी है। इसकी अच्छे से हमने भुनाई कर लेनी है। भुनाई के बाद फिर अब इसमें आलू ऐड करेंगे। अभी गोश्त इसमें बहुत अच्छे से इसको भुनाई करनी है। जब ये ऑयल सेपरेट हो जाएगा फिर इसके अंदर हम आलू ऐड करेंगे। ये चिकन बिछाने का फार्मूला इतना परफेक्ट है, जिस टाइम घर में कोई ना हो फ़ौरन अपने अपना फ्रिज खोला, वहाँ से एक टिफ़िन उठाया और अपना इसको मैंने इसमें दूसरे वाली जो आम डब्बी होती है उसके अंदर ग्राइंड कर लिया है। ज़्यादा इसको करने की ज़रूरत नहीं, मोटा मोटा चॉप कर लिया। जो हमारे जो मसाला पीसने वाली जूसों की डब्बी होती है, कोई चॉपर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसी के अंदर ही मसाले वाले डब्बे में मैंने इसको 2-3 दफ़ा डाल के भाई पहले 2-3 बोतलें डाली, फिर 2-3 डाली, 2-3 डाल के फिर 3 दफ़ा मैंने इसको कर लिया है। 3 बारी में सारा मेरा चिकन तैयार हो गया था। हमारी जो आम मसाला पीसने वाली मशीन होती है इसी में ही इसको हल्का सा बटन दबाइएगा, फिर रोक लीजिएगा, फिर हल्का सा दबाइएगा, फिर चला लीजिएगा। बस 2-3 सेकंड में ही आपका चिकन तैयार, ये कीमा तैयार हो जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और ये मसाला वाली मैंने आपको रेसिपी बताई है, जो टेक्निक बताई है ना, ये आप यकीन करें आपको ग्राइंड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छा मसाला तैयार होगा नमक वाली। ऑयल सेपरेट हो गए, बहुत अच्छे से हमारा कीमा जो भून चुका है। अब इसमें हम आलू ऐड करेंगे। आलू के गलने के हिसाब से इसमें पानी ऐड कर देंगे। मैं थोड़ा सा हाफ गिलास और ऐड करती हूँ इसमें। चलें, आलू गलने के बाद इसमें इतना ही हम पानी रखेंगे जितना हमें इसकी वो होगी, ज़रूरत होगी। अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपने अंदाज़े के मुताबिक इसका आप अपना शोरबा इसमें छोड़ दीजिएगा और खुश्क कर दीजिएगा चूल्हा जलाकर। अभी तो हमने आलू गलाने हैं इसमें। चलिए जी, फाइनल लुक दिखाते हैं आपको। चलिए, हमारा खाना तैयार हो चुका है। पककर सालन मैंने बना लिया था, रोटियां मैं बना रही हूँ। खाना मेरा तकरीबन तैयार हो चुका था। खाना हमने खा पी लिया था। इसके बाद शाम हो चुकी थी। शाम के लिए मैंने कहा
क्या बनाते हैं, बस मैंने कहा आलू कीमा वाला सालन बनाया हुआ है, उसको मैंने थोड़ा नमक मिर्च डाल के और पका लिया था, उसको थोड़ा पतला कर लिया था और चावल मैंने बॉईल कर लिए थे। मैंने कहा शाम के टाइम बस ये हल्का-फुल्का ही खा लेंगे, बच्चे तो बीमार हैं, उन्होंने तो खाना नहीं है, सिर्फ़ मैंने ही और हस्बैंड ने खाना था। हमने चावल बॉईल कर लिए थे और सालन ब रखा हुआ था आलू कीमा का, उसी के साथ ही खा लिया था। और इसके साथ ही मेरा हो गया है व्लॉग का टाइम ख़त्म। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना और अपने घर वालों का बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा और आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपने अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।